फिर जंगल में घूमने जाते, वीडियो वीडियो लेते, मजा आता था ना देखने में। अभी तुम जितना देखोगे, अभी ये टीवी है मान लो, अभी तुम देख रहे हो यहाँ पे बैठे इसके आगे, और इसके अंदर एडवर्टाइज चल रही है। अभी एडवर्टाइज का क्या है, वो तुमको पैसे दे रहे हैं कि कंपनी को पैसे दे रहे हैं? जो ये एंटरटेनमेंट कंपनी है, हिस्ट्री टीवी 18 वालों को इसको दे रहे हैं एडवर्टाइज दिखाने का। ऑब्वियसली हिस्ट्री टीवी 18 को दे रहे हैं, तो किसको फायदा होगा? टीवी 18 को होगा कि नहीं? तो वो कंपनी ऊपर जाएगी। एंड अभी तक टीवी चालू है, मोबाइल चालू है, आपने कहीं पे भी एड के बिना का जीवन देखा है? कहीं पे भी, न्यूज़पेपर से लेके कहीं पे भी जाओ, एडवर्टाइज चलती है ना। तो टीवी एक मेन सोर्स है एडवर्टाइज का, तो टीवी है। फिर ये बड़ी बड़ी कंपनी है जो मतलब सिनेमास प्रोड्यूस करती है, थिएटर्स की कंपनी है, बहुत सी है। तो ये सब में क्या है कि आपको अच्छे खासे पैसे छाप के दे सकता है, क्योंकि उनको, उन लोग को अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, तो आपके लिए भी अच्छा खासा रिटर्न बनेगा। बायोटेक मतलब कि ड्रग्स। अभी, अब आपने खाना खाया है, यहाँ पे आपने खाना खाया, यहाँ पे एडवर्टाइज देखी। एडवर्टाइज क्यों देखी? जब आप टीवी के सामने बैठे हो, बैठे हो टीवी के सामने, खाना खाते खाते यहाँ देख रहे हो, आप दौड़ने, रनिंग करने कहीं गए नहीं। अभी आप बीमार पड़ोगे, बॉडी का ध्यान नहीं रखोगे, बीमार पड़ोगे, क्या लेना पड़ेगा? दवाई लेनी। दवाई एक बेसिक नीड है, दवाई बेसिक नीड है। तो अभी दवाई जो अच्छा कर रही है कंपनीज, वो तो बूम होने ही वाली है, मान लो कि भाई वो तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट छाप रही है। तो ये चार सेक्टर है ना, ये चार पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। फाइनेंस सेक्टर पे क्यों फोकस नहीं कर रहे भैया? बैंक वाले सेक्टर पे, बैंक के सेक्टर में आर एस रेटिंग, आर एस स्ट्रेंथ जो बोलते हो, वो कम रहता है, तो वो ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाएगा आपको। अगर आपको पसंद है फाइनेंशियल सेक्टर्स, फाइनेंस सेक्टर्स, तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको ज्यादा रिटर्न नहीं देंगे, इसलिए मैंने ये चार सेक्टर रखे हैं। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है आप लोग के लिए। अब, अभी सेक्टर राइडिंग क्या होता है भैया? सेक्टर राइडिंग, उसके लिए हमने लिया है एक अच्छा सा तगड़ा सा एग्जांपल। हम क्या करेंगे, पहले स्टॉक्स फाइंड करेंगे, करेंगे कि नहीं? जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है चूज सेक्टर। अभी सेक्टर में मैंने मान लिया मैं ले रहा हूँ खाना खाने का, FMCG। ठीक है, अभी मैंने मान लो बिस्किट चाहिए मेरे को, बिस्किट का कंपनी मैंने उठा लिया। अभी वो बिस्किट क्या कर रहा है, एक और नया बिस्किट लॉन्च कर रहा है, जिसमें वो पीनट डालेगा, वो बादाम डालेगा, काजू डालेगा, लहसुन डालेगा, जो भी डालेगा मेरे को कुछ पता नहीं। मान लो अभी उसने जो डाला उसकी वजह से क्या होगा, सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। और अगर आपको इस पे कंफर्मेशन मिल जाए कि FMCG का पूरा सेक्टर ऊपर जा रहा है, सेक्टर ऊपर जा रहा है, पूरा की पूरी जितनी कंपनी है सारे का इंडेक्स ऊपर जा रहा है, तो आप क्या करोगे भाई? FMCG लुकिंग गुड, अभी इसको उठा लो। अभी लुक फॉर आवर सेटअप, हमारा सेटअप बने उसका वेट करना है इंडेक्स के अंदर, देन बूम हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली बूम। अभी चलो मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, जूम कर लेते हैं इसके अंदर। हो गया जूम। अभी हम बात करेंगे कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। ये क्या लिखा हुआ है, निफ्टी FMCG इंडेक्स दिख रहा है? ये है निफ्टी का FMCG इंडेक्स। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ, FMCG का इंडेक्स है। निफ्टी क्या है? निफ्टी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। इतना मान लो कि FMCG सेक्टर है इंडिया की, बड़ी बड़ी जो FMCG खाने पीने की कंपनी होगी, अपना कोई भी ड्रिंक्स की कंपनी होगी, वो सब इसमें होगी। ठीक है, अब ये FMCG सेक्टर में क्या बन रहा है, ये ब्रेकआउट आ रहा है। चलो मान लो कि यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, मिल रहा है रिसेंटली, जो अपना हाई था उसका ब्रेकआउट मिला यहाँ पे। तो अभी ब्रिटानिया, नहीं भाई अच्छा नहीं दिख रहा है ब्रिटानिया। देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ऑफ रेजिस्टेंस मैंने लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, 8 जुलाई 2024 को हुआ। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक महीने पहले की बात है जस्ट। अब FMCG जो ब्रिटानिया बिस्किट की कंपनी है, मान लो बिस्किट उसका हॉट हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, वो क्या कर रहा है, 8 जुलाई को उसने इतना बड़ा मूव नहीं दिया। देखो ये 8 जुलाई का उसका कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे 8 जुलाई का उसका इतना इतना छोटा कैंडल दिख रहा है, ये वाला।
अभी यहाँ पे मैंने ये एरो करके क्या लिखा हुआ है कि भैया मत भेजो ब्रदर, किक कर दिए जाओगे तो प्लीज। तो वीक ब्रेकआउट है यहाँ पे, इवन ब्रेकआउट भी नहीं मिला है हमें, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है। यहाँ पे कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल है, देखो एफएमसीजी के अंदर इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल मिला, इसके अंदर एकदम छोटा। फिर भी एफएमसीजी जितने दिन तक भागा उतने दिन तक ब्रिटानिया भी भागा। अब इसके अंदर हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा, हमें पता है सेक्टर ऊपर जा रहा है तो स्टॉक को ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने मार्क करके भी रखा है, 8 तारीख को हमें ब्रेकआउट मिला, ये 8 जुलाई है। ये 8 जुलाई में इसमें ब्रेकआउट नहीं मिला, ब्रेकआउट नहीं मिला, इसमें ब्रेकआउट मिल चुका है। अभी ये गेंस जो है इसमें उठे तो इसमें भी गेंस उठे, सेम दिन, एकदम कॉपी टू कॉपी चल रहा है चार्ट, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं चैट में एक और बार देख लेता हूँ कि बंदे लोग देख रहे हैं सही से, फोकस्ड है कि नहीं है। अपना सेटअप कैसे ढूंढते हैं, हाँ भाई सब बताया जाएगा। अभी आज जो है मैं आपका जो जो भी आपको एज लाना है, मतलब जो 100% आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए। एक नंबर है सर, हाँ एक नंबर, एक नंबर। बंदे लोगों को सब दिख रहा है। हम्म, दिख रहा है, दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। फोकस है सर क्लास पे, ओके चलो सही है। अभी देखो कि यहाँ पे ये इंडेक्स ऊपर गया तो स्टॉक को ऊपर जाना पड़ा। ये सेक्टर राइडिंग बोलते हैं इसको, कि भाई सेक्टर पे बैठ गया मैं, वो मेरे को लेके जा रहा है स्टॉक की, स्टॉक मेरे को सेक्टर की वजह से ऊपर लेके जा रहा है। सही है। अभी स्टॉक कैसे सिलेक्ट करेंगे, एक सेकंड रुक जाओ। स्टॉक कैसे सिलेक्ट करेंगे, वेट मैं पानी पी लेता हूँ जस्ट। 1 घंटे से सिर्फ बोले जा रहा हूँ तो थोड़ा पानी इज नीडेड। तब तक चैट खोल लेता हूँ। सर टाइम फ्रेम क्या होगा ब्रदर, 1 डे टाइम फ्रेम ओनली। एक वीक, एक वीक टाइम फ्रेम देख सकते हो, लेकिन एंट्री जो भी है 1 डे पे लेनी पड़ेगी। पीडीएफ कब मिलेगा, पीडीएफ आज ही मिल जाएगा। सेक्टर बड़ा वो बोलकर ब्रिटानिया बड़ा, या उसमें कोई ब्रदर ऐसा नहीं होता। जैसे निफ्टी बढ़ रहा है ना, निफ्टी की मान लो कि निफ्टी 50 है अभी। बहुत प्रकार की निफ्टी है अभी, अगर आपको नहीं पता होगा, चलो मैं चैट बंद कर देता हूँ, आपको थोड़ा ब्रीफली समझा देता हूँ, जिसको नहीं समझ आया। जिसको समझ आया वो वापस से एक बार देख लो, मैं ब्रीफली समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, सही है। अब इसमें क्या होगा, निफ्टी की टॉप 50 कंपनी है ना, जैसे एक कंपनी बढ़ रही है, दूसरी बढ़ रही है, तीसरी बढ़ रही है, चौथी बढ़ रही है, लेकिन पांचवी कम हो रही है। वैसे मान लो कि 10 बढ़ रही है, 20 बढ़ रही है, 30 बढ़ रही है, 40 कंपनी ऊपर जा रही है, बाकी की 10 नीचे जा रही है, तो निफ्टी 50 क्या करेगा, ऊपर ही जाएगा ऑब्वियसली वो। मतलब जिसका जितना ज्यादा लोड होगा उस पे, उसके ऊपर है, लेकिन मैं जस्ट एक ब्रीफली बता रहा हूँ। निफ्टी ऊपर ही जाएगा क्योंकि बढ़ रही है सबकी इनकम, अर्निंग, प्राइस, सब कुछ। अभी ये दोनों नीचे जा रहे हैं, लेकिन वो उसका इफेक्ट नहीं आएगा ज्यादा, जो फ्रिक्शन का रूल होता है ना। फ्रिक्शन कम है तो प्राइस आगे बढ़ेगा, फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ेगा मतलब कि नीचे ज्यादा कंपनी आ रही होगी तो प्राइस नीचे आएगा। सिंपल सी चीज। तो अभी एफएमसीजी में या तो कोई हो सकता है गवर्नमेंट ने कुछ रूल लाया हो कि यहाँ पे हम टैक्स कम कर रहे हैं तो कंपनी ज्यादा कमा पाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि सारी कंपनीज अच्छा खासा प्रॉफिट बना रही है, सारी कंपनीज प्रॉफिट बना रही है, ये फर्स्ट कंपनी, सेकंड कंपनी, थर्ड कंपनी ऊपर ही जा रही है सिर्फ। तो फोर्थ कंपनी जो ब्रिटानिया है मान लो, उसने ब्रेकआउट नहीं दिया है, वो नहीं जा रही है ऊपर ब्रिटानिया, पूरा सेक्टर आगे बढ़ रहा है तो इसको भी तो हेल्प मिलेगी सेक्टर की, तो ये भी ऊपर जाएगा। इसे बोलते हैं सेक्टर राइडिंग, समझ गए आप? अभी समझ गए होगे आई होप। चलो अभी हम बात करेंगे आगे कि स्टॉक हमें सिलेक्ट कैसे करना है। कंपनी इज डूइंग गुड इन फंडामेंटल्स, जैसे कि मैंने बोला ईपीएस बढ़ रहा है, स्टॉक का प्राइस आपको दिख रहा है कि भाई ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है कैसे दिखेगा, 200 का ईएमए लगाओ, 50 का ईएमए लगाओ, सिंपल सी चीज। फंडामेंटल, फंडामेंटल में क्या आ गया, ईपीएस, प्रॉफिट,
रेवेन्यू। अभी भैया हमको तो ये सब देखने नहीं आता, हम तो कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं है भैया। देखो कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए एक सिंपल सी चीज, जो सीए करते हैं, सीएफए करते हैं, उनको पता होगा शायद। मैं उनको दिखाने जा रहा हूँ ये। चलो वेट करो जस्ट एक सेकेंड। हाँ, अभी हमको कोई कंपनी का जानना है कि भैया ये कंपनी क्या कर रही है, प्रॉफिट कर रही है कि नहीं। तो कंपनी का नाम लिखेंगे एंड लिखेंगे शेयर या फिर स्टॉक। स्टॉक लिख देते हैं, स्टॉक 10K। अब ये लिखा मैंने। अभी रिलायंस का फाइनेंशियल रिपोर्ट आ गया, 10K लिखा ना पीछे, तो उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट आ गया। अभी भैया हम इसमें जाके क्या करेंगे, ये तो हमें कुछ काम का नहीं है। फाइनेंशियल रिपोर्ट हमें बड़ा इतना ज्यादा कौन मैच पड़ेगा, ये सब क्या करेगा। ये देखो यहाँ पे आपको नंबर दिखाएंगे, बढ़ रहे कम हो रहे सब कुछ दिखाया जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टर इन्वेस्टर बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, तो आपको यहाँ पे सब कुछ सारा जो भी है सब कुछ मिल जाएगा कि भैया क्या हो रहा है कंपनी के अंदर, क्या नहीं हो रहा है। चलो यहाँ पे भी सब दिख रहा है, यहाँ पे कि यहाँ पे दिखेगा, सॉरी, ये एनुअल रिपोर्ट दिख रहा है 2024 का, 25 का, 26 का, ये सारे रिपोर्ट्स है कंपनीज के। अब यहाँ पे आके आप देख सकते हो, ठीक है, कि भैया यहाँ पे अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है। अर्निंग पर शेयर कि जो आप सो कोल्ड बोल रहे हो भैया कि स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़, नहीं भैया आपको यहाँ पे आके नहीं देखना है। कंपनी की ये ऑफिशियल वेबसाइट है कि नहीं। वेट लेट मी चेक चेक। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, आपको एक बड़ा बुक देता हूँ, ठीक है। अभी एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको मिला है 100 पेजेस का बुक, आपको पढ़ने में आएगा आलस। अभी आप एक काम करो, मैं ये 100 पेज का बुक आपको 10 पेज का करके देता हूँ। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी एकदम यहाँ पे इंग्लिश में था, जो अपने को समझ नहीं आता है मान लो, अपने को इंग्लिश नहीं आता है मान लो, यहाँ पे आपको मैं हिंदी में दे रहा हूँ, गुजराती में दे रहा हूँ, मराठी में दे रहा हूँ, राजस्थानी मतलब मारवाड़ी में दे रहा हूँ, जो भी जैसा भी है सबको वैसे दे रहा हूँ, ठीक है। समझ गए। तो अभी आपको क्या होगा, भाई मजा आ रहा है, मजा अभी पढ़ने में मजा है ना, फटाफट फटाफट खत्म हुआ, हुआ कि नहीं। तो वैसे ही आपको मैं सब कुछ एक साथ कैसे देखना है, ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा एक साथ 5 मिनट के अंदर कैसे देखना है, 5 मिनट के अंदर कैसे देखना है वो सिखाऊंगा, वो कल की बात है। अभी आज मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ देखना क्या है। तो आप ये नोट करो, पेन पेपर अगर लेके बैठे हो, तो अर्निंग पर शेयर बढ़ना चाहिए, पीई हाई होना चाहिए। मान लो पी कम होगा तो भी चलेगा, सेक्टर से कम होगा चलेगा, लेकिन फिर भी अगर पी को सेक्टर के साथ मिलना है तो न्यूज आनी चाहिए। तो पी कम होगा तो उसको न्यूज के साथ जोड़ दो, कि अगर लो पीई है, सॉरी, लो पीई है तो उसमें न्यूज इज नीडेड, न्यूज जरूरी है। अभी पी हाई है तो मतलब कि अच्छा है, पर जाएगा ये, जाएगा कि नहीं। अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये सब लिख लो, ठीक है। ये बेसिक्स थे। अभी हम ढूंढेंगे कि स्टॉक्स कैसे ढूंढना है। तो हमने क्या क्या सोचा, कंपनी इज डूइंग गुड इन फंडामेंटल्स, अच्छे से हमारे फंडामेंटल्स जो है अर्निंग पर शेयर। टेक्निकली द स्टॉक इज राइजिंग, टेक्निकली स्टॉक इज राइजिंग मतलब हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। वीडियो डाली थी मैंने, देख ली ना, आपने देख ली होगी बेसिक्स की। अगर नहीं देखी है तो देख लेना, यूट्यूब की लिंक मैंने ग्रुप में दे रखी है, वर्कशॉप वाले। अब प्रॉफिट बढ़ रहा है, मैंने क्या बोला, प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है। अभी ये तीन चीज एक में हम मान लेते हैं कि ये तीन चीज मिल बढ़ रही है, तो फंडामेंटल अच्छे हैं। अभी वो क्या बोला था मैंने, वड़ा पाव वाला, कि 12 रुपए का वड़ा पाव 15 में बेच रहा था, उसने उसके कॉस्ट कट कर दिए, कॉस्ट कट कर दिए। ये ओएसटी गलती से लिख दिया, सॉरी, मतलब यहाँ पे लिखा है कटिंग कॉस्ट, ठीक है। अभी कॉस्ट कट किया है, अगर 12 का चीज 15 में, यहाँ पे कॉस्ट कर करके 8 का चीज 5 में बेच रहा है, तो उसको 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। सोचो आप, 7 रुपए का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट बढ़ा तो कंपनी राइज करेगी। अब अभी आती है एक और चीज, कि भैया हमको ये स्टॉक्स मिलेंगे कहाँ से। इतने सारे कंपनी के स्टॉक्स, 7,000 कंपनी के स्टॉक्स हैं मार्केट के अंदर, तो हम ये स्टॉक्स कहाँ से ढूंढेंगे, हमको ये बताओ। चलो हम स्क्रीनर की मदद से ढूंढेंगे, उसके तो पैसे है मेरी जान, वही तो मेन चीज है, वही तो एकदम वर्थ इट चीज है, कि आपको सिंगल क्लिक में
सिंगल क्लिक में आपको मिलेगा स्क्रीनर, उसके अंदर मिलेंगे आपको स्टॉक्स, जो 7,000 स्टॉक्स में से फिल्टर करके देंगे अपना सेटअप कहाँ बन रहा है। सही बात, आई बात समझ में, अपना सेटअप बन रहा है वही स्टॉक मिलेंगे आपको स्क्रीनर में। अभी एक सिंगल 5 मिनट के अंदर अगर आप फंडामेंटल देख रहे हो, ये लास्ट स्टेप में आपको अभी से बता रहा हूं कि अगर 5 मिनट में आप फंडामेंटल देख रहे हो, मानो कि 5 मिनट में आपने फंडामेंटल देखे, 1 मिनट के अंदर आपने स्टॉक सिलेक्ट किया, तो आपको मान लो कि यहाँ एक भी नहीं 5 मिनट के अंदर किया, तो आपको 10 मिनट में तो एक तगड़ा ट्रेड मिल गया ना भाई, कल के लिए। अभी सोचो कि 10 मिनट में आपको ये सब चीजें मिल रही है, तो आपको दिन के 2-3 स्टॉक्स फाइंड करने हैं जस्ट, और कुछ नहीं करना। 1 घंटा निकालोगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो स्क्रीनर के ऊपर, फंडामेंटल के ऊपर, अच्छे से प्रॉफिट बनेगा, ये समझो। अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा कल और परसों की क्लास क्लास में। अब हम बात करेंगे कि भाई स्टॉप लॉस एंड एंट्री कहाँ करना है। सही है, स्टॉप लॉस एंट्री दिख रहा है सभी को कि भैया सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर हमें काम करना है, तो स्टॉप लॉस एंड एंट्री कहाँ रखेंगे। चलो ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। आ जाते हैं क्लियर चार्ट के ऊपर, तो मैं आपको वहां पे समझा पाऊँ सही से। अभी मान लो कोई स्टॉक यहाँ पे 10 रुपए के प्राइस पे चल रहा है, ये उठा 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 15 रुपए तक गया, अभी थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पे 12-13 पे आ गया, वापस से उठा उठा ये 20 पे चला गया, यहाँ पे आया वापस से 15 पे, मान लो यहाँ से ऊपर चला गया, अभी 20 से सीधा 50 हो गया मान लो। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, यहाँ पे कर रहे हो या यहाँ पे कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा, यहाँ। लेकिन अगर जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता ना, जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस को रेजी लिख लेता हूँ, ठीक है, तब तक उसके रिसेंट वाला लो है वो स्टॉप लॉस नहीं बनेगा। जिसने हायर हाई क्रिएट किया होगा उसके आगे वाला, जैसे यहाँ पे ये है, ठीक है, ये हायर हाई है, ये क्रिएट हुआ यहाँ से, इसका इसका ब्रेकआउट मिला, ठीक है, ब्रेकआउट यहाँ का मिला, तो ये ब्रेकआउट के ऊपर मैं कहीं पे भी बाय करूंगा ना, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा। अब स्टॉप लॉस वहां पे क्यों बनेगा भैया, वो तो समझा दो, ये तो नहीं समझा रहे। चलो उसकी बात मत करो, वो भी समझा देता हूँ। यहाँ पे हमें सिंपल चीज है, यहाँ पे क्या था, डिमांड, मतलब कि बाइंग। अभी भैया यहाँ पे बाइंग है, इसके ऊपर स्टॉक गया है, तो सबने स्टॉप लॉस कहाँ लगाए होंगे, यहाँ इस लो पे। सही है, इस लो पे स्टॉप लॉस है, सभी बायर्स के स्टॉप लॉस कटेंगे तो मार्केट कहाँ जाएगा, सेलिंग में। यहाँ पे सभी बायर्स के स्टॉप लॉस कटेंगे तो मार्केट कहाँ जाएगा, सेलिंग में। अभी ये चीज आपको कुछ लोगों को पता है, कुछ के बहुत ज्यादा लोगों को पता है कि ये लो ब्रेक होंगे तो भाई मार्केट सेलिंग में जाएगा, लेकिन इसका रीजन क्या है। आपको स्टॉप लॉस यहाँ है तो भी ये रखना है, यहाँ है तो भी ये रखना है, भाई मैं यहाँ पे लेके यहाँ का स्टॉप लॉस रख दूँ तो नहीं चलेगा, सिंपल सी बात है। क्यों, स्टॉप लॉस मार्केट डिसाइड करता है, स्टॉप लॉस मार्केट डिसाइड करता है, हम नहीं करते। और हमें उसके हिसाब से, जो मार्केट ने स्टॉप लॉस डिसाइड किया है उसके हिसाब से रिस्क डिसाइड करना है, ये अपना गेम है, यही पूरा गेम खत्म हो जाएगा आपका। कि भाई जैसे 10 रुपए पे मैंने प्लान किया, 12 पे आया, यहाँ 15 गया था, यहाँ पे 20 पे गया, अभी मैं सोच रहा हूँ इसको 15 का ब्रेकआउट जब होगा ना तब इसको खरीदूंगा 15 पे, मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा 12 पे, ठीक है। सही है, तो 3 रुपए का लॉस हो रहा है मुझे एक शेयर पे, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो सिंगल शेयर में मुझे 3 रुपए का लॉस हो रहा है। तो अभी मेरे को प्रॉफिट मतलब कि लॉस मैं मैक्सिमम कितना, 300 रुपए का अगर लॉस कर पा रहा हूँ, तो मुझे कितने शेयर लेने हैं, 100 शेयर लूंगा मैं। अभी मैं इसकी जगह 1,000 शेयर लेके बैठूंगा, फिर स्टॉप लॉस पे आ जाएगा, मेरा 3,000 का नुकसान होगा, तो मैं रोऊंगा ना भाई कि मेरा तो 300 का ही लॉस होना चाहिए था, ये 3,000 का कैसे हो गया। तो वो पोजीशन साइजिंग के ऊपर है। तो अभी एक और चीज आ गई स्टॉप लॉस के अंदर, पोजीशन साइजिंग। ये मैटर करता है सबसे ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड के साथ, ठीक है। ये आपको पता होगा, मुझे पता है कि बहुत लोगों को पता होगा, बहुत क्या, ऑलमोस्ट 90% लोगों को पता होगा। चैट में सब एक्टिव हो कि नहीं ब्रदर्स। एसएल 5% का लेना, यस ब्रो, हमें जहां 5% के 5% से कम का स्टॉप लॉस मिल रहा है ना वहीं हम एंटर करेंगे, उससे ज्यादा मिल रहा है वहां हम एंटर नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो, जैसे मान लो
अब यहाँ पे आता है माइंड का गेम। अभी मैं 100 रुपए का कैपिटल एक स्टॉक पे लगा रहा हूं, वहां पे मैं 5% का लॉस लेना चाहता हूं। मैक्सिमम मैक्सिमम लॉस 5% का होगा मेरा, 5% का। तो भैया मेरे जाएंगे कितने रुपए? 5 रुपए। पर मेरा मैक्सिमम लॉस 10% का हो रहा है, और ये रिस्की ट्रेड है। मैं कई बार लिखता हूँ, पता है, ये रिस्की वाला है क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस बड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्वांटिटी कम कर देंगे। ये यहाँ पे हम 100 की क्वांटिटी ले रहे थे ना, अभी हम 50 की क्वांटिटी लेंगे। क्यों लेंगे? रीजन बताओ। 50 का 10% जाएगा, फिर भी 5 रुपए ही जाएंगे ना। समझो, ये समझो आप। वहां पे 100 में से 5 रुपए जा रहे थे, यहाँ पे 50 में से 5 रुपए जा रहे हैं। जहाँ तो 5 रुपए रहे ना, इन्हीं इन्हीं मतलब इन्हीं चीजों के लेके कि हम कहाँ एंट्री करें, क्या करें, वो मैं आपको चार्ट्स पे दिखा दूंगा। जो अपना सेटअप बनेगा वहां पे, ठीक है। अभी हमारा क्लियर हो गया पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क, रिस्क रिवॉर्ड के साथ एंट्री एसएल। एंट्री कहाँ बनानी है? जहां से हमारा ट्रेड एकदम ही गलत हो जाएगा कि भैया यहां से नीचे जाएगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हुआ भी है, आपको बता देता हूँ। ट्रेड कहाँ जाके एकदम गलत हो जाएगी इज आर स्टॉप लॉस। सीधी बात। जहां ट्रेड गलत हो रही है वो हमारा स्टॉप लॉस, उसको काउंट करके हम क्वांटिटी लेंगे। उसको देख के हम भाई लॉस डबल हो रहा है तो क्वांटिटी हाफ कर दो। एम आई राइट? यस ब्रो। पर उसके हिसाब से क्वांटिटी अगर हाफ कर रहे हो तो आपको रिवॉर्ड भी हाफ मिलेगा, ये ध्यान रखना। भाई नेक्स्ट डे ही मोमेंटम आएगा क्या? भाई मोस्टली नेक्स्ट डे ही आता है। आपको मैं टेक्निक सिखा दूंगा, जैसे कि आप नेक्स्ट डे वाले स्टॉक्स फाइंड करवाओ। आपको ऐसा भी पता चलेगा कि ये स्टॉक 5 दिन में बूम करेगा, ये स्टॉक कल बूम करेगा, ये भी पता चलेगा। मोस्टली आपको जैसे 2 दिन 3 दिन का गैप लेके चलना है। आराम से फोकस करो, महीने के 2 3 5 10 ट्रेड लो, लेकिन क्वालिटी ट्रेड्स लो। कि भाई अगर महीने का एक ट्रेड में मैं 2,000 बना रहा हूँ, 10 ट्रेड ले रहा हूँ, 20,000 बन रहा है। एफएनओ में जाके मैं अपना 20,000 का लॉस से अच्छा तो मैं यहाँ पे 20,000 तो बैठे बैठे कमा रहा हूँ ना। और ऑब्वियसली 20,000 जो है वो आपको पैसिव इनकम रखना है ना। आपको कहीं और काम करते रहना है, ये नहीं करना है कि स्टॉक मार्केट पे ही पूरा निर्भर कर जाओ। जब आपके पास बड़ा कैपिटल हो जाए, आपको लगे कि भाई अब इससे मेरा घर चल सकता है, तब आपको स्टॉक मार्केट पे पूरा डिपेंड हो सकते हो आप। तब तक आपको कुछ करना ही पड़ेगा। ईएमआई कैसे लगाते हैं वो सब कुछ सिखाया जाएगा, वेट करो। यू हैव टू डिफेंड योर हायर लोस इन अप ट्रेंड। अभी हायर लोस डिफेंड क्यों करना है? हायर लोस क्या होता है भैया? हो भाई, मैं बता देता हूँ हायर लोस क्या होता है। देखो यहाँ पे एक लो बना, यहाँ पे हाई बना, ठीक है। यहाँ पे एक लो बना। अभी जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा ना, तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि लो कौन सा है। अभी शायद ऐसा हो कि यहाँ पे ऊपर आए वापस नीचे चला जाए, फिर ये हाई को ब्रेक करे, तो मेरा लो ये वाला होगा ना, तो हायर लो ये बनेगा। ये जब ब्रेक होगा उसके रिसेंट वाला हायर लो बनेगा। उतना याद रखो, जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो रहा है उसके रिसेंट वाला लो वो अपना हायर लो। सही है। वैसे ही सेम, जब सपोर्ट ब्रेक हो रहा है उसके रीसेंट वाला लो अपना लोअर हाई। ये भाई अपने सेटअप से स्टॉक ऑप्शन कर सकते हैं, यस ब्रो, ऑब्वियसली उसमें पैसा बनेगा। आपको बस प्रैक्टिस करनी है। चलो, तो मैंने यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, यू हैव टू डिफेंड योर स्टॉप लॉस वाइल मार्केट इज इन अप ट्रेंड। तो आपको क्या डिफेंड करना है अगर स्टॉप लॉस डिफेंड करना हो तो? हायर लो, ये जो दिख रहा है आपको, ये हायर लो डिफेंड करना है आपको। एंड अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको लोअर हाई वो करना है, डिफेंड करना है। समझ गए? क्लियर हो गया। चलो अब हम बात करेंगे लास्ट। लास्ट क्या है अपना? वाई वी आर डिफेंडिंग हायर लोस। ये मैंने बता दिया कि वहां पे जाके अपना ट्रेड एकदम बकवास हो जाएगा कि हायर लो ब्रेक हो गया, मतलब यहाँ से सेलिंग आएगी तगड़ी। यहाँ पे होगा ट्रेंड चेंज, मतलब कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। वो मैंने बताया है बेसिक्स की वीडियो में, वो आपको जाके देखनी पड़ेगी, तभी आपको मजा आएगा। ट्रेड कहाँ जाके एकदम गलत हो जाएगी, वो हायर लो है या फिर लोअर हाई है। डाउन ट्रेंड के मतलब कि जो नीचे जा रहा है स्टॉक, उसमें जो टॉप बन रहा है उसके ऊपर जाके ट्रेड गलत हो जाएगी। वो टॉप के ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर यहाँ सपोर्ट है, यहाँ से ऊपर जा रहा है एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहा है, तो सपोर्ट के नीचे या फिर यहाँ पे जो पुल बैक था, यहाँ पे जो रिसेंट लो था, उसके नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है ताकि हम अच्छे से डिफेंड कर पाए, हमारा रिस्क रिवॉर्ड बना रहे। ठीक है, ये समझ आ गया सभी को? चलो अभी ये लास्ट एक सिंपल रूल मैं आपको बताने वाला हूँ।
आपको पैसे हमेशा जो जा रहे हैं ना वो काउंटेड रखने पड़ेंगे। पैसे काउंट करो कि भाई मेरा 2,000 गया, मेरा 3,000 गया, अभी मेरे पास 1,000 बचा है जो मैं रिस्क में डाल सकता हूँ। तो मैं पूरा का पूरा रिस्क नहीं लूंगा, जहां 500 का रिस्क मिलेगा मैं वहां ही है। तो सो द मनी यू आर गोइंग टू लूज शुड ऑलवेज बी काउंटेड। क्लियर लिखा हुआ है कि भाई काउंट करो पैसे को कि कहाँ जा रहा है, कहाँ कितना लॉस हो रहा है। ये बेसिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है मार्केट के अंदर। ट्रेड्स आर लाइक एमोस ऑफ योर गन। ठीक है, सही है। ट्रेड्स आर लाइक एमोस ऑफ योर गन्स, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर हाउ मेनी ऑफ देम डिड यू लूज टू सेव योर सेल्फ। कि भाई अगर मेरी गन में 10 गोली है, मान लो मैंने 9 गोली चला दिया है, सामने 4 बंदे खड़े हैं जो मेरे को ऐसे चीर पाड़ के पकड़ के मारेंगे, तो मैं एक गोली में नहीं मार पाऊंगा। तो मेरे को वहां नहीं जाना है 4 बंदे के सामने। अगर कोई एक बंदा है जहां मैं रिस्क ले सकता हूँ, यहाँ पे भी वापस आ गया रिस्क। तो आपको अपने हिसाब से काउंट करना पड़ेगा कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। अगर आप एक ट्रेड में 100 रुपए लूज कर सकोगे या 1,000 रुपए लगा के, तो वो आपका हो गया 10%। तो बेस्ट है आप 10% का, अगर कोई ट्रेड मिले 10% से नीचे का ट्रेड मिले वहां पे एंटर करो। जहां पे 50% का लॉस आपको दिख रहा है कि यहाँ पे रिस्क है 50%, वहां मत करो। सीधी बात, रोबोट बन जाओ एक, कि भाई मुझे 5% का स्टॉप लॉस मिलेगा तो ही एंटर करूंगा, नहीं तो मार्केट को अपनी जो करवानी है करवाए, किसी के साथ भी करवानी है करवाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को जो करना है मैं वही करूंगा, समझे। रोबोट बन जाओ, सिंपल सी बात। वाई कैंट वी टेक एंट्री इन 5 मिनट्स ब्रो? 5 मिनट्स में क्या है, मैनिपुलेशन ज्यादा है स्टॉक्स के अंदर। इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। मैनिपुलेशन ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है। 1 डे टाइम फ्रेम में आपको बड़े रिवॉर्ड मिलेंगे। ज्यादा रिवॉर्ड के लिए बड़ा टाइम फ्रेम चूज करो जो बड़ा लॉन्ग तक होल्ड सको। सर ये हायर लो किस टाइम फ्रेम पर देखना है? 1 डे, 1 डे। ब्रदर मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ, टाइम फ्रेम का TF 1 डे, ठीक है। सभी को क्लियर है? अब ये मैं हटाऊंगा नहीं। रिस्क हमेशा काउंटेड होना चाहिए। चलो अभी एक और बार रिवीजन देख लेते हैं। रिस्क हमेशा काउंटेड होना चाहिए, सेक्टर्स अच्छे सिलेक्ट करने हैं। अब हम इसको लिखेंगे एक जगह पे, जो कि हम लिखेंगे यहाँ पे। क्या सीखा? रिस्क रिवॉर्ड बेटर होना चाहिए। रिस्क 5% से ज्यादा नहीं, वो भी 1/4 ऑफ द कैपिटल में। 5% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। 5% से ज्यादा रिस्क नहीं, 5% तक ले सकते हो, सिंपल चीज। थर्ड, स्टॉक्स फंडामेंटली जो अपनी बीवी है, स्टॉक्स इज इक्वल टू बीवी। मान लो मैं मेल हूं इसलिए बोल रहा हूँ, स्टॉक बीवी है तो बीवी को क्या भाई फंडामेंटली अच्छी होनी चाहिए ना भाई। सभी को चाहिए ना मेरी बीवी ऐसी हो, मेरी बीवी वैसी हो। बीवी को भी चाहिए मेरा पति इतना कमाता हो, तो मेरे को भी चाहिए कि भाई मेरी बीवी इतना कमाती हो, ऐसा मान लो। तो अपने को क्या चाहिए भाई, कंपनी इतना कमाती हो। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इतना कमाती हो। कंपनी कमा रही है, कंपनी ऊपर जा रही है, सही है। घर को भी ऊपर लेके जाएगी। घर मतलब कौन हो, आप हो, तो आपको ऊपर लेके जाएगी कंपनी। फंडामेंटल हमेशा ऊपर जाने चाहिए। ये आज का मैं सभी लिख रहा हूँ, आपको इसका स्टॉप मतलब क्या स्टॉप लॉस क्या बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। एंड थोड़ा बहुत ये हैंड राइटिंग से लिख रहा हूँ तो आपको वो मिलेगा कि भाई कहाँ क्यों कैसे लिखा है वो पता नहीं चल रहा है, तो आपको PDF शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। कंपनी अच्छी होनी चाहिए, 50 एंड 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करनी चाहिए। फंडामेंटली अच्छी मैंने लिख दिया। सेल्स अच्छे होने चाहिए। अभी कंपनी होनी चाहिए टॉप कंपनी, टॉप कंपनी होनी चाहिए जिसके कॉम्पिटिटर्स भी हो। कॉम्पिटिटर भी टॉप में आते हैं ना, कि भाई डेटॉल की बात हमने की, डेटॉल के साथ किसकी किसकी बात करते हो आप? सेवलॉन, लाइफ बॉय। अगर हम साबुन की बात करें, लाइफ बॉय। करते हो कि नहीं करते हो वो बताओ मेरे को। सेवलॉन, लाइफ बॉय। अभी हेड एंड शोल्डर्स वो शैम्पू के साथ किसकी बात करते हो? क्लिनिक प्लस। करते हो कि नहीं? यस, नो? डव, यस ब्रो, हाँ डव है। संतूर, संतूर साबुन की बात करते हो, यस यस यस।
वेयर आई डिड वॉच ब्रदर, आपको यूट्यूब वीडियो की लिंक मिल जाएगी जो अनलिस्टेड है, बाकी लोगों के लिए नहीं है, वर्कशॉप के मेंबर्स के लिए ही है। 50-200 मूवी एवरेज को कैसे देखना है ब्रदर, वो कल सिखाया जाएगा, टेंशन मत करो। आज मैंने सिर्फ बेसिक्स क्लियर करवाए। आपको इतना बस दिमाग में रट लेना है, ये जो चीज मैं अभी लिख रहा हूँ ना स्क्रीन पे, वो आपको दिमाग में रटना है, बस उतना याद रखो। सेक्टर्स के चार्ट पे सब कुछ कल बताया जाएगा। रट लिया, रट लिया, चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आपको किसी को रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है। अपने देख लिया 50 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज हो गया, टॉप कंपनीज हो गई, कॉम्पिटिटर्स हो गए। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, एंट्री कहाँ करनी है वो बताया जाए, एंट्री बताई जाएगी कल। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है क्लियर हो गया सभी को, 5% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। स्टॉप लॉस हमेशा लो या हाई के ऊपर, वो कौन सा हाई है वो ब्रेक होने पे पता चलेगा, मोस्ट रीसेंट वाला, ठीक है। वो सब कुछ आपको चार्ट के ऊपर लेके सिखाया जाएगा, सिंपल। सभी चीज क्लियर सभी बॉयज को। अच्छा सॉरी, गर्ल्स को, मुझे लगा कि भाई सारे बॉयज ही है अपने वर्कशॉप में। मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड, सीखने के लिए 10,000 से स्टार्ट कर सकते हो। एंड पैसा बनाने के लिए 30-40 हजार, 50,000, 1 लाख, 50 करोड़। सर नेक्स्ट डे कौन सा सेक्टर भागेगा वो पहले से कैसे जान सकते हैं ब्रदर, वो आने वाले टाइम के ऊपर है। जैसे अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अगस्त चल रहा है। अभी 2 महीने बाद आएगी नवरात्रि। चलो नवरात्रि में सभी गुजरात के अलावा सभी को ज्यादा पता नहीं होगा। तो मान लो दिवाली आ रही है, तो क्या भागेगा दिवाली में? चलो मैं आपको पूछ रहा हूँ, दिवाली में कौन से सेक्टर्स भागेंगे? स्क्रीनर का लिंक लास्ट डे पे मिलेगा ब्रदर, लास्ट डे पे। बैंकिंग सेक्टर क्यों भागेगा भाई दिवाली पे? ऑटो सेक्टर, यस ब्रो, बहुत सही। जिसने पकड़ा बहुत सही भाई। एफएमसीजी लिख रहे हो? ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक, यस इलेक्ट्रॉनिक। एफएमसीजी भाग सकता है, लेकिन ये दो भाग सकते हैं ना, वैसा कोई नहीं भाग। इलेक्ट्रॉनिक क्यों भागेंगे? सब लाइट्स लगाएंगे, सब नई नई चीजें खरीदेंगे, कि भाई मेरे को एसी चाहिए था, मेरे को फ्रिज चाहिए था, सब खरीदेंगे। यहाँ पे सब बाइक्स खरीदेंगे, खरीदेंगे। ज्वेलरी, यस ब्रो, ज्वेलरी सेक्टर, ज्वेलरी सेक्टर। यहाँ पे सब ज्वेलरी खरीदेंगे। बाइक, गोल्ड 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 बाइक। गोल्ड अपना नहीं है ब्रदर इंडियन मार्केट के अंदर। पेंट, पेंट भाग सकता है, यस ब्रो, पेंट भी भाग सकता है। सर्विस भाई ओपी, सर्विस भाई ओपी लिख दो भाई, सर्विस भाई ओपी। पटाखे। पटाखे। डिफेंस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर मेरे को कम लगता है कि थोड़ा बहुत वो है। कल्याण, हाँ कल्याण भाग सकता है। क्लोथ्स, क्लोथ्स का भाग सकता है। समझ गए ना? आपकी आने वाले टाइम पे डिपेंड करता है। फिर एक एक होता है कि भाई, ये देखो मैंने हुडको का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हुडको आपके साथ 3 बार शेयर किया, 3 बार प्रॉफिट कमाया। रेमंड कुरकुरे। ठीक है चलो, अब बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। मैं हुडको का बता रहा हूँ, हुडको का बता रहा हूँ। हुडको है, ठीक है। अभी सरकार ने आवास योजना निकाली। आवास योजना मतलब, आवास योजना, इसके अंदर क्या होगा कि भैया जो सरकार है वो कंपनी, वो कंपनीज को कांटेक्ट करेंगी, जैसे आदित्य बिरला, कोई सीमेंट की कंपनी है, फिर ओरिएंट सीमेंट, जिन इनको, इनसे सीमेंट खरीदेंगी, इनके पाइप्स खरीदेंगी, सब कुछ इकट्ठा करके एक घर बना के गरीब लोग को देगी। सिंपल चीज, ये अपना बन गया घर। ड्राइंग से माफ करना। ये अपना बन गया घर, ये घर गरीब को देगी। अभी इसमें क्या होगा, सरकार को भी फायदा होगा। कैसे होगा? सरकार के कॉन्ट्रैक्टर होंगे, गरीब से जो पैसे लिए जाएंगे, बहुत सारे गरीब से थोड़ी थोड़ी वो भरवाई जाती है, पता हो तो आपको। और उनमें से कुछ लोगों को अलॉटमेंट मिलता है, अगर आपको पता हो तो आवास योजना निकाली, उसमें 10 करोड़ का फंडिंग मिला। अभी मेरे को 10 लोगों को घर देना है, लेकिन मैं 50 लाख के घर दे रहा हूँ, तो मेरे को 5 लाख मिल जाएंगे ना। मानो 50 लाख का घर दे रहा हूँ मैं एक को, 10 लोग को देना है, तो 5 करोड़ का खर्चा होगा। पर फंडिंग कितनी आई थी? 10 करोड़। ये तो प्रॉफिट हुआ ना। 5 करोड़ का खर्चा मैंने उनको दे दिया, जो सीमेंट लिया था, पाइप लिया था, वो गटर लिया था, सब जो भी, सबको दे दिया। अभी मेरे पास फिर भी 5 करोड़ बचा ना। तो सरकार का जो ये कंपनी है हुडको, ये क्या है? हाउसिंग फाइनेंस। ये कंपनीज को फाइनेंस मतलब कि पैसे प्रोवाइड करने में, फंडिंग लाने में, इसमें तो हुडको भाई सीधा भाग गया ना। 90 से लेके अभी आज 300 पे खड़ा है, मतलब कि अभी होगा 300 के समथिंग। 300 तो जाके आया है, आज 250 के अराउंड तो खड़ा है ना।
तो अभी 90 से लेके 250 चल रहा है, मतलब कुछ तो हुआ होगा, कुछ न्यूज होगी। तो ये हाउसिंग सेक्टर हो गया। हाउसिंग मतलब कहाँ आ गया वो, हुडको कहाँ गया, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की कंपनी हो गई, सरकार को भी फायदा करवा। तो ये न्यूज के ऊपर चलता है कंस्ट्रक्शन का, फिर पूरा वो भागेगा कि भाई कंस्ट्रक्शन के सारे स्टॉक्स में थोड़ा बहुत रैली देखने को मिली। रेलवेज हो गया, रेलवेज में इरडा को फंडिंग मिली। इरडा क्या है, इरडा तो रेलवे से रिलेटेड भी नहीं है, लेकिन इरडा को क्या हुआ, 1000 करोड़ की फंडिंग मिली। इरडा क्या संभालता है, रेलवे का वो संभालता है फाइनेंशियल सेक्टर। इरडा एंड आईआरएफसी संभालते हैं। अभी ये दोनों को फंडिंग मिली तो रेलवे के आरबीएनएल भागेंगे, फिर टीटागढ़ तो प्राइवेट कंपनी फिर भी भागेगी। ये समझो, ये इंटरकनेक्शन होता है इंडियन मार्केट में, सब कुछ कनेक्टेड है। समझ गए। टैक्स रेल, यस। रिश्ता है, हाँ रिश्ता तो जोड़ना पड़ेगा ना मेरी जान। इंडिया हॉकी ब्रोंज लाया क्या, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। मंथली कितना परसेंट एवरेज ब्रदर, अभी के लिए 5 7 10%, 15% एक्सपेक्ट करो, ज्यादा मत करो। बाद में आप अपने आप से ही 30 30%, 40 40% उठाओगे, मेरे को बोलना भी नहीं पड़ेगा। और ये अगर आप ये सेटअप सीख गए ना, माँ कसम बोल रहा हूँ, 2 साल के अंदर आपने मतलब अपनी हम्म, पूरी फैमिली को ऊपर नहीं ला दिया ना, तो मेरा नाम बदल देना भाई। चलो, अ, आज के लिए इतना ही। मैं आपको पीडीएफ सेंड करवा देता हूँ। पीडीएफ में अगर कुछ भी डाउट है तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। 5 मिनट का ब्रेक ले रहे, ठीक है, एक काम करो, 3 मिनट का हम ब्रेक ले रहे हैं। 3 मिनट के बाद मैं अभी 8 कितना हुआ है, 8:38 हुआ ना, 8:41 तक मैं आ रहा हूँ, ठीक है। 3 मिनट का ब्रेक है, मैं पानी पी के आता हूँ। आप लोग को कुछ भी डाउट है तो स्पैम मत करना, सिर्फ एक एक बार लिखना, तो मैं सभी का चैट पढ़ पाऊँ, ठीक है। चलो हो गया, 8:41 हो गया, 8:41 हो गया, आ गए अपन टाइम के पक्के टाइम। प्लीज शो चार्ट्स वेयर टू कीप एस एल। आर एस रेटिंग
P times how to find sector, stock under sector, how to find sector and stock under sector means how to get news and all things which affect, वो कल सिखाया जाएगा ब्रदर। आज मैंने ये बता दिया, आप इतना याद रखो कि ये सब बढ़नी चाहिए। वो फिर अब क्या बढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग आते हैं स्टॉक में, देखते हैं कि भाई स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, उठा लेता हूँ बस। अब मैं बेसिक्स से सिखाना चाहता हूँ, इसलिए बेसिक्स का मैंने दिन रखा, नहीं तो मैं एक दिन में आपको सेटअप सिखा के चला जाता, मेरा कुछ जाता नहीं। अभी कुछ लोग क्या होता है कि देखो, आप लोग को कुछ लोग को आता होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कुछ लोग को नहीं आ रहा है, कुछ लोग को आ रहा है। कैंडलस्टिक सभी को आता है। अभी अभी के टाइम पे क्या होगा भाई, न्यू फंडामेंटल चलेगा, फ्यूचर चलेगा कि नहीं? हाँ ब्रो, फ्यूचर चलेगा, ऑप्शन भी चलेगा, सब चलेगा इसके अंदर। तो अभी इस टाइम पे क्या हुआ है कि पैटर्न, कैंडल स्टिक, टेक्निकल सब आ गया है, सभी को आ गया है कि भाई यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, ठीक है चलो प्रॉफिट बना लेता हूँ। पर कुछ बार क्या होता है, कंपनी स्ट्रैप कर देती है, कंपनी बड़े बड़े मोमेंटम, जैसे क्या करेगी, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। मतलब यहाँ पे बता रहा हूँ, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, और एक बड़ा सा रेड कैंडल दे देगी आपके पोर्टफोलियो को, मतलब कि पूरा पूरा आपकी वाट लगा देगी, जी फाड़ देगी। तो उसी के लिए ये सब वो है, जो भी है। आप गुजरात में कहाँ से हो ब्रो? अहमदाबाद, अहमदाबाद ईस्ट। टीच आर एस रेटिंग पी टाइम्स, प्लीज ये एक बार रिवाइज करा दो, ठीक है चलो ओके, ये करवा देता हूँ रिवाइज, वेट करो जस्ट। चलो, आर एस रेटिंग और अपना हो गया ये पी टाइम्स, आर एस रेटिंग। अभी ये क्या इंडिकेट क्या करती है, इंडिकेट क्या करती है, और पी क्या इंडिकेट करता है? अभी आर एस का कोई फुल फॉर्म बताएगा चैट में मुझे गाइस? आर एस का कोई कोई बताएगा फुल फॉर्म? सर रिकॉर्डिंग्स का टेलीग्राम पे डालना, यस ब्रो। अहमदाबाद मीटअप पैलेडियम मॉल। रिलेटिव स्ट्रेंथ, अरे भाई बढ़िया 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 भाई बढ़िया। रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव मतलब और स्टॉक्स के हिसाब से यहाँ पे आपका कितना स्ट्रेंथ है, सही है। स्ट्रेंथ क्या डिसाइड करता है कि कोई इतना बड़ा कैंडल बन रहा है, और वो इतना बड़ा कैंडल दूसरे दूसरे स्टॉक में बन रहा है, मान लो, ठीक है। ये बन रहा है अपने एसीसी के अंदर, ये बन रहा है एसीई के ऊपर, मान लो ये स्टॉक का नाम है, मान लो। अभी इसका आरएस कम है, तो ये क्या करेगा, कभी कभी जब बड़ा मूवमेंट देगा ना तो 20% का देगा, लेकिन बाकी जो कैंडल्स है ना वो 1% 2% पे चलते रहेंगे। इसका आरएस रेटिंग कम है, वो तुक्के पे चलता है। इसका आरएस रेटिंग ज्यादा है, इसका डेली का मोमेंटम ज्यादा होगा, डेली का एवरेज ज्यादा होगा। डेली का जो कैंडल इतना इतना बनता है उसका 5% मूवमेंट होगा, समझे। स्क्रीनर पेड है क्या? नहीं ब्रो, स्क्रीनर आपको लास्ट में, स्क्रीनर के ही तो पैसे हैं मेरी जान। नहीं तो मेरे को ये सब पढ़ाना होता मैं यूट्यूब पे भी पढ़ा देता, मैं आपको पढ़ाने के लिए यूट्यूब पे भी रेडी हूँ। स्क्रीनर मैंने मेहनत से बनाया ना, तभी इसकी मैं प्राइस ले रहा हूँ, और वो भी मैं खुद नहीं ले रहा हूँ, मेरी 2-3 एनजीओ से बात चल रही है। मैं आपको वो भी क्लियर कर दूं, आप लोग ने जो पैसा भरा है मैं नहीं रख रहा हूँ। आपको पता होगा कि भाई मेरे पास सेटअप है, ठीक है। मेरे पास 3 पीसी है, मोबाइल है, मेरे को कमी किस चीज़ की है मेरे को ये बताओ, तो मैं ये कोर्स सेल करके जो भी लोग कमेंट करते हैं मेरे को पता है। तो मैं गिव अवे में किसी लोग को सेटअप क्यों देता, मतलब कि ये अपना वर्कशॉप फ्री में क्यों देता। एनजीओ, 2-3 एनजीओ से बात चल रही है, मैं जो भी सारा पैसा है सबका प्रूफ विथ प्रूफ सब कुछ मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पे बता दूंगा, तो आप मेक श्योर करो कि आप वहाँ पे फॉलो करो। गुजरात गैस का क्या करें, गुजरात गैस ब्रदर, अभी हम यहाँ पे स्टॉक्स की बात कर रहे, नहीं नहीं कर रहे हैं मेरी जान, सॉरी। लेकिन हम यहाँ पे, भाई इतना, अमन भाई क्या लिख रहे हैं, अमन भाई सॉरी 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 चला गया। अमन भाई, अमन भाई, ये रहा ये रहा स्टॉक। भाई स्टॉक अपर सर्किट मारेगा या लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री क्यों नहीं विथ टेक्निकल्स?
तो लोअर टाइम फ्रेम में टेक्निकल से कर सकते हो स्टॉक, अगर अपर सर्किट के नजदीक है, आपको लग रहा है मारेगा, अगर आपको करना है कर सकते हो। लेकिन वहां पे गेम्स मेन अपने लिए क्या है कि गेम्स मैटर करता है। अभी सबका ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है, कोई 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग करता है, ऊपर नीचे कॉल पुट। कोई एक काम करता है कि भाई सुबह 9:15 पे खरीदूंगा, 3:30 पे बेचूंगा, ये पोजिशनल हो गया। अपना है ट्रेडिंग स्टाइल स्विंग का, तो स्विंग के हिसाब से हम अभी करेंगे ना सब कुछ, समझो आप। वैन रिकॉर्डिंग्स रिकॉर्डिंग्स 11, 12, 13 को समथिंग मिल जाएगी, एक एक दिन एक एक रिकॉर्डिंग मिलेगी, ताकि आप लोग वापस से एक बार एक एक दिन देख सको, समझे। चलो, और किसी को डाउट? अभी मैंने, चलो आर एस रेटिंग बता दिया, अभी पी बताते हैं। क्या है फुल फॉर्म? बोलो। नहीं, चलो मैं ही बता देता हूँ कि क्या टाइम वेस्ट करना है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग। अभी प्राइस और अर्निंग और बार सही से समझ लेते। व्हाट विल यू टू टीच टुमारो ब्रदर, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे पीई क्लियरली। स्टॉक ऑप्शन भी बताओगे ना? यस ब्रो। व्हाट इज पीई? पी भाई, पी ऊपर, ई नीचे। प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन अर्निंग नीचे जा रही है। कमा कुछ नहीं रहा हूं, कमा 1 रुपये रहा हूं। प्राइस सभी को बता रहा हूँ कि 100 रुपए है। तो ये कितना हो गया? 100 का पी। पी जितना ज्यादा उतना ज्यादा रिस्की भी होता है, लेकिन रिवॉर्ड भी मिलता है। भाई कल मैं सिखाऊंगा आपको चीट कोड मेथड करके, सेटअप है वो, ठीक है। अभी पी का क्या सीन है, क्लियरली मैं आपको बता दूं। पीई, प्राइस जितना ज्यादा, अगर अर्निंग उसके हिसाब से कम है ना, तो पीई ज्यादा होगा। तो प्राइस बाहर ज्यादा दिख रहा है भाई, चैट करना रुको, मैं चैट बंद कर देता हूँ ताकि जो जो भी लोग देख रहे हैं। फंडामेंटल कहाँ से देखे? फंडामेंटल्स मैं आपको सिखा दूंगा ब्रदर, टेंशन मत करो। अभी क्या है सीन की, पी अपॉन ई, वापस से थर्ड बार कर रहा हूं मैं, क्योंकि कोई भी हमें डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। प्राइस हमारा बढ़ रहा है, मतलब कि आप बाहर दिखा रहे हो कि मेरे पास अ, मान लो मेरे पास ये 1 करोड़ का बंगला है, 2 करोड़ की गाड़ी है, मान लिया, और आपकी अर्निंग 1,000 रुपये महीने की है। तो आपका कितना आएगा? पीई, पी अपॉन ई। तो काउंट करो, अगर आप करोगे तो। चलो मैं आपको ही कैलकुलेटर पे लेके जाके करते हैं हम काउंट। अगर हम कैलकुलेटर पे लेके जाके काउंट करें तो 1 CR, कितने मैंने कितने लगाए मेरे को दिख नहीं रहा है दूर से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो पी कितना हो गया? 10,000 का पी। मतलब बाहर ज्यादा दिखा रहा हूँ, अंदर कम है। ये हवाबाजी हुई ना, बाहर हवाबाजी, जो अभी इंस्टाग्राम पे चल रहा है वो बाहर हवाबाजी, और अंदर खोखलाबाजी, खोखला है सब। तो तब पी हाई होगा। लेकिन पी हाई एक और रीजन की वजह से होता है कि मोमेंटम भी हाई आ सकता है उसके अंदर, समझे। वो स्टॉक इतना हाई पी पे गया है तो उसका कोई तो रीजन होगा ना। तो वो मोमेंटम है उसका रीजन, समझे। मोमेंटम मान लो। तो पी हाई है, अभी पी लो का क्या मतलब है? मेरी प्राइस अभी कम है, कि भाई मैं बाहर दिखा रहा हूँ 100 रुपये प्राइस है, लेकिन मैं कमाई 1 महीने की 1 करोड़ रुपए कर रहा हूँ। 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ, मानो, ठीक है। अभी मैं 1 करोड़ कमाया तो मेरा पीई -1 अपॉन, माइनस को 1 अपॉन लिख सकते हैं, आपको अगर नहीं पता है तो 10,000 हो जाएगा। 1/10,000 हो गया तो क्या होगा? पी कम हो गया, मतलब मेरी प्राइस तो ज्यादा है सच में। सिंपल चीज, प्राइस ज्यादा है लेकिन बाहर दिखा कम रहे, वही चीज है। चलो आज के लिए इतना ही काफी है। कितना पी बेस्ट होता है वो सेक्टर के ऊपर जाता है ब्रो, वो मैं सब कुछ सिखा दूंगा, आप टेंशन मत करो। टाइम फ्रेम, ब्रो दिस सेशन वाज वेरी गुड, अरे थैंक यू थैंक यू। इंडिया सीमेंट का लॉजिक वो सब बताया जाएगा, टेंशन मत करो। चलो चलो मिलते हैं। जय श्री राम ब्रदर्स। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। मजा आ गया मजा आ गया, अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
भाई ट्रेडिशनल ट्रेडिंग सिस्टम, यस ब्रो, सिखाएंगे सिखाएंगे। चलो, जय श्री राम, गुड नाइट एवरीवन। चलो, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ पहले। Recording stopped. चलो, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।